नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई में मेवाड़। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए नजर डालते हैं आज के इस स्पेशल बुलेटिन की ताजी खास खबरों पर। का दर्जा बढ़ाती है, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन बढ़ाती है। जिस दिन ये क्लब बना या सामने जितने फ्लैट है उन सब की कीमत 5-5, 10-10 लाख रुपया बढ़ गई। इसलिए शहर में हम तो कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें आए जिसका हमारा शहर का वैल्यूएशन बढ़े और शहर का दर्जा बढ़े और शहर की आमदनी बढ़े। ये अकेला क्लब लाखों रुपया हाउस टैक्स भरता है। अगर ऐसे 100 क्लब मीरा भाईंदर में आए तो आपके हाउस टैक्स माफ़ हो जाए, आपके हाउस टैक्स ही माफ़ हो जाए। मुंबई में आज 50,000 करोड़ रुपए एफडी है, इसलिए 600 फुट तक के हाउस टैक्स माफ़ किए गए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज है जो टैक्स बड़े पैमाने में देते हैं। अगर ऐसी 100 चीज़ें आई तो हाउस टैक्स ही माफ़ हो जाए शहर का। तो ऐसे चीज़ों का तो स्वागत करना चाहिए कि इस शहर का वैल्यू और दर्जा बढ़ा रहे। बिल्कुल सत्य बात है। पत्रकार साथियों, एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूँ, तुरंत आपके सवाल को लूंगा। देखिए, आज अमेरिका में चुनाव हो रहा है, ट्रंप वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। मिडिल ईस्ट में चले जाएं, जितने राजा हैं वही वहाँ के लोकतंत्र और प्रजातंत्र को जिस तरीके से आप देखें, एनआरकी मोनार्ची जो भी कहें वही संभाल रहे हैं। तो हमारा लीडर यदि एक एंटरप्रेन्योर भी हो तो हम उसको पॉजिटिव और इंस्पायरिंग रूप में देखना चाहते हैं। उस रूप में देखें तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि एक लीडर के अंदर अगर कई क्वालिटीज़ है तो वो हमारी युवा पीढ़ी को भी प्रमोट कर सकता है और कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर सकता है, और फिर उसको घोटाले घपले करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार या बंगाल इस तरीके के राज्य के नेताओं में जो बदनामी होती है। तो हम तो आपको बधाई देते हैं नरेंद्र जी, ये इट शोज़ योर पर्सनैलिटी। चूँकि आप राजनीति में जब नहीं थे तब भी व्यवसाय करते थे और राजनीति में आए हैं, आपका अपना भी बौद्धिक विकास हुआ है, आपकी अपनी भी क्षमता बढ़ी है, तो आपने अपने क्षमते से अपना भी विकास किया। इसको सकारात्मक दृष्टि से भी देखी जा सकती है, लेकिन ये जनता की अदालत है, ये पत्रकारों की अदालत है, सवाल तो बनेंगे ही। जी, अगला सवाल। मेहता साहब, मेरा सवाल आपसे रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने पहली मर्तबा ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए कि पत्रकारों की आपने अदालत लाए, यहाँ पर लगाए और सभी पत्रकार यहाँ पर मौजूद है, आपको बधाई देता हूँ। सवाल मेरे दो है मेहता साहब। एक तो ये 2019 के बाद से लेके 2024 तक आप किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहे, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से भी टूटे नहीं, अलग नहीं हुए। पिछले 2.5 सालों से आपकी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भागीदार है। यहाँ पर आपने उस दौरान टेम्बा हॉस्पिटल, जो जहाँ पर सुविधा का अभाव है, एक टेम्बा हॉस्पिटल और दूसरा यहाँ की जो हमारी कोर्ट है, उसके लिए कभी कोई प्रयास क्यों नहीं किया? ये मेरा एक सवाल। दूसरा मेरा सवाल ये कि पिछले साल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों हमारे मीरा भाईंदर शहर में कई सारी जगहों के उद्घाटन हुए, भूमि पूजन हुए, जिसमें मुख्य रूप से सरकारी हॉस्पिटल है, महापालिका की इमारत है। उस जो भूमि पूजन हुए थे उसको लेकर आप कैसा देखते हैं और क्या वाकई में वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हो पाएंगे भविष्य में? देखिए, ऐसा है कि इस शहर में 2016 की आबादी करीबन 12 लाख के आसपास थी। 33% आबादी ऐसी थी जो रोज़ कमाते और रोज़ खाते। अगर उनके घर में कभी बीमारी आ जाए ना तो आदमी कर्जे में चला जाता है या अपना जीवन भर में जो बचाया होता है वो एक दिन में ख़त्म कर देता है। पहले भी शहर में हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, लेकिन कोई भगवती जाता था, कोई केम, कोई नायर, इस प्रकार का, और वहाँ पे बेड भी नहीं मिलते थे। और कई पेशेंट मैंने लोकल देखे जो फिर वहाँ ज़मीन पे बैठ के अपना इलाज कराते थे या ज़मीन पे लेट के तब पीड़ा होती थी। या हॉस्पिटल जब था, आप सबको पता है कि हॉस्पिटल तो इमारत 2008 में बनी, लेकिन किसी ने शुरुआत करने की हिम्मत ही नहीं की। किस लिए? कि हॉस्पिटल का खर्चा सालाना 100 करोड़ के आसपास, और उस समय म्यूनसिपल टैक्स रेवेन्यू था 150 करोड़, कि ये चलाएगा कौन? सफ़ेद हाथी है। मुझे भी अच्छे लोगों ने सलाह दी थी कि हॉस्पिटल शुरू मत करिए, लेकिन हमने कहा था जो होगा देखा जाएगा, शुरुआत करेंगे, और वो शुरुआत की। और महाराष्ट्र सरकार से हमने विनती की कि हॉस्पिटल, हमने प्राथमिक यहाँ पे सुविधाएं शुरू की है, इसे हमें मल्टी स्पेशलिटी करना है, इसलिए इसको सरकार ताबा ले, सरकार इसको खर्चा करे। और फिर उस समय सुधीर बाबू मुनगंटीवार ने मंच पे ही कहा था केंद्र महाराष्ट्र सरकार इसको चलाएगी। बाद में 2-2.5 साल प्रोसेस में लग गया और उस सरकार ने ताबा लिया, अब सरकार चला रही। उसके बाद मैं रहा नहीं, 2.5 साल तो मेरी सरकार भी नहीं थी, ना देवेंद्र फडणवीस थे ना और कोई था, कांग्रेस और यूबीटी की सरकार थी। तो वहाँ कुछ मांगना तो छोड़िए, जो मंजूर थे वो भी कैंसिल किए। जैसलपाक गोडबंदर लिंक रोड की बात हो, दहिसर लिंक रोड जो चालू थे वो भी रद्द किए, नया क्या देते वो, इसलिए मांगने की कोई लॉजिक ही नहीं था। उसके बाद हमारे वर्तमान विधायक से ये सवाल पूछना चाहिए, आप इतने करोड़ लाए, उतने करोड़ लाए, तो फिर हॉस्पिटल का क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न तो मेरा भी है उनसे कि उन्होंने हॉस्पिटल को क्यों नहीं अपग्रेड किया।
कोर्ट को जो मेरा सवाल था कि कोर्ट देखिए, आपकी जानकारी के लिए उस कोर्ट को पहले तो उसके काम बाकी थे, एक बार नहीं 2 बार, एक बार हम मिले, दूसरी बार तो एडवोकेट को लेकर रविंद्र चौहान साहब को मिले, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उनको कुछ फंड की आवश्यकता थी, वो फंड दिलाया, सब कुछ हुआ। अब रहा सवाल, कोर्ट को जो निर्णय लेना है वो जुडिशियल प्रोसेस होने के कारण वो शुरू नहीं हो रहा है, वो पॉलिटिकली अटका हुआ नहीं है, जुडिशियल प्रोसेस के कारण रुका हुआ है। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव के बाद जुडिशियल प्रोसेस के अंदर भी जो पहल करनी होगी कि शहर की ज़रूरत है उस दिशा में हम काम करेंगे। और कोर्ट भूमि चालू। पूजन को लेकर आपका जवाब नहीं आया सर। जो भूमि पूजन हुए मुख्यमंत्री के हाथों, उनको लेकर आप कैसा देखते, क्योंकि आप भी शहर के एक नागरिक है और देखिए, कई सारे पदों पर भी आप रह चुके हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ के जो भी लोकल पॉलिटिकल व्यक्ति होता है वो चाहते हैं कि नेता है और उस वास्तु का भूमि पूजन करे, ये सभी की ख्वाहिश होती है। और तब शायद नेता उतनी डिटेल में जाते नहीं है कि भूमि पूजन करे शुरू होगा कि नहीं होगा। आपको पता होगा जब वो बिल्डिंग बन रही थी, हमने तो उसके बहिष्कार भी डाला था और विरोध भी किया था कि बिल्डिंग बन ही नहीं सकती है, और आज वही हो रहा है। हमने जो कहा था वो भूमि पूजन तो हुआ, लेकिन हुआ ही नहीं आज तक। ये स्वाभाविक